इस चैनल पे आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग जो है बायोलॉजी के एक वॉल्यूम देख लिए हैं, जो टॉप 50 करके जो है आपका एक हमने पढ़ा दिया है। और यहाँ जो है दूसरा हम लोग अब देखेंगे, इसमें भी आपको टॉप 50 प्रश्न लाए गए हैं आपके लिए। अभी जो है एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो इस समय में सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखते हुए निकलेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिएगा गुणसूत्र की संख्या पूछा है, और चूँकि पेयर में नहीं है, युग्म में नहीं लगाया है, तो युग्म में नहीं लगाया है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। चूँकि पेयर में जो होता है ना, 23 पेयर होता है, 23 जो है जोड़ा होता है, 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, किस में, मनुष्य में। तो इसका जो है यहाँ युग्म शब्द नहीं है, तो 23 दूना क्या हो जाएगा, 46। लेकिन वही युग्म में लगा देता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 23 हो जाता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, उपचयन। उपचयन को हम लोग जो है ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में उपचयन हो या ऑक्सीकरण हो। और इसी क्वेश्चन का जो है जुड़ा हुआ उससे पूछता है, जैसे भोजन का पचना जैसे विघटन अभिक्रिया भी है, क्योंकि भोजन टूटता है। तो जहाँ ज़रूरी पड़ेगा वहाँ हम एक्सप्लेन करा देंगे, लेकिन अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको तेज़ी से हम लोग निकालते चलेंगे। तो चलिए तेज़ी से निकलते चलते हैं हम लोग, बहुत ही कुछ मिनटों में हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेंगे। मानव हृदय में मतलब पाए जाते हैं क्या, 3, 4 या वेस मतलब होता है चैम्बर। तो देखिएगा, मानव हृदय में जो है 4 वेस में पाए जाते हैं। कितने वेस में पाए जाते हैं, 4 वेस में, यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो वेस में या कोष्ठक दोनों वर्ड चलता है। तो पूछेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 हो गया। बेस में पूछेगा तब भी 4 हो गया, यानी इंग्लिश में इसको चैम्बर बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, पुराने जाइलम में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विसरण। क्या हो जाएगा, विसरण। 6 नंबर प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह कौन प्रक्रम या वह प्रक्रम जिसके द्वारा, यहाँ गलत से थोड़ा लिखा गया है, यहाँ ये कौन नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव में डायलिसिस थैली है क्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही है, उपरोक्त सभी, यानी सब के सब, ऑल। यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 तत्व चाहिए स्वपोषी के लिए, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए। पौधों को जो भोजन बनाने की विधि है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसको याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वह लाल रंग में जो है बहुत तेज़ी से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है किसके लिए। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, जल के वहन के लिए। तो जाइलम जल को जो है ले चलता है, वहाँ पहुँचाता है पूरे अंग में, नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, अमीबा में। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, पत्ती। तो देखिएगा, अंग कहेगा तो पत्ती हो जाएगा, जबकि अंगक कहेगा तो हरित लवक हो जाएगा। यहाँ से अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका, हरित लवक। तो होश में रहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ता को बोला जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक, क से क मैच कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, ऑक्सीकरण या उपचयन, जो पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। पहले पूरा प्रश्न देखिए शांति से आप लोग और बताइए कि आपका जो है इसमें कितना जो है सही रहा है 50 में। और आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी जो है दे देंगे इसमें लास्ट में, और आपको जो है उसको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में किन किनको पता है, ताकि हम भी जाने कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक पहुँच पाई है। कुछ ही चंद दिनों के बाद हम लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? इसके जो आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही होंगे, अमाशय। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, जल से। आगे देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर बीपी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, 120/80। अगला देखेंगे, ऑक्सीजन है क्या? तो इसका जो आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है ना। यह मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। तो उत्सर्जन का मुख्य भाग क्या है? यह उत्सर्जन में मुख्य सहायक कौन है? वृक्क, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। यह शरीर से जो है विषैले पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को निकालने में सहायक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऐसे नोड क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें सभी। तो ऐसे नोड को जो है पेसमेकर भी बोला जाता है, लेकिन इसका और नाम हिंदी में जो है सीरा अलिंद छिद्र भी है, और इसे इंग्लिश में साइनो ऑरिकुलर नोड भी बोलते हैं। यही साइनो है, एस ले लिया, नोड के ए ले लिया, तो ये ऐसे पड़ गया ना। तो ऐसे नोड खुद वही है, यानी इसका अलग नाम है क्या है? पेसमेकर है। चूँकि यहाँ ऑप्शन में हमको सभी दिया है, तो राइट आंसर हम लोग को क्या हो जाएंगे? डी नंबर। लेकिन ऐसे नोड का एक और अलग नाम क्या है? पेसमेकर। इस क्वेश्चन के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन यानी ऑल हो जाएंगे सही सभी। अगला क्वेश्चन है, हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डायस्टोल। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, हृदय के वेशमों का शिथिलन जो है डायस्टोल कहलाता है, जबकि संकुचन कहेगा, क्या कहेगा? संकुचन। तो संकुचन कहेगा तो ये हो जाएगा आपको सिस्टोल। क्या हो जाता है? ध्यान दे देंगे, एक क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, सिस्टोल। तो हृदय के वेशमों का संकुचन सिस्टोल का, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, जबकि शिथिलन का मतलब होता है फैलाव। तो हृदय के वेशमों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, जबकि संकुचन सिस्टोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये सामान्य ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने जो है शामिल कर लिया, ये भी अच्छे क्वेश्चन है इसलिए। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है, 72 बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जो जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो नीचे से ऊपर होता है, या फिर ऊपर से ऊपर की ओर होता है, या नीचे की ओर होता है, या दोनों होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, ऊपर की ओर। तो पौधों में जाइलम द्वारा जो स्थानांतरण होता है, माने पानी नीचे है ना, नीचे से ऊपर पहुंचता है, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वृक्क, यानी किडनी हो जाएगा, किडनी, वृक्क हिंदी में बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, छोटी आंत। छोटी आंत को हिंदी में जो है क्षुद्रांध्र बोलते हैं, जबकि बड़ी आंत को बृहदांध्र बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे हिंदी में लीवर कहते हैं। अगला देख लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, कॉकरोच। अगला क्वेश्चन आ गया, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन आ गया, हरे पौधों में पोषण की विधि है क्या? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, स्वपोषी। हरे पौधे में जो है स्वपोषण के विधि से जो है भोजन बनाया जाता है, और पौधों में जो है भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए 4 तत्वों की, 4 घटकों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त यानी ब्लड लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आ गया, वसा का पाचन करता है कौन? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लेंगे एक बार और, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, लाइपेज। अगला क्वेश्चन आ गया, पादप में फ्लोएम समाहक होता है किसका? मतलब भेजने वाला। क्या? तो इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही है, भोजन। फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, जबकि जाइलम जल। अगला क्वेश्चन आ गया, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो गया टॉयलिन हो जाएगा, टॉयलिन। सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉयलिन। टॉयलिन है, टॉयलिन। अगला क्वेश्चन आ गया कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसमें? मुख्य रूप से यानी अंतिम पाचन। इसका जो आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही है, इलियम। इलियम जो है छोटी आंत का एक भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम, जेजुनम। भोजन का अंतिम पाचन यानी अंतिम अवशोषण जो है इलियम में ही होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, श्वासोच्छ्वास। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, यकृत से। यकृत को ही हम लोग लीवर बोलते हैं। तो पीत रस जो है कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आ गया, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, ऊर्जा, एनर्जी। अगला क्वेश्चन आ गया, एक स्वच्छ, अरे स्वच्छ लिखा गया है धोखा से। क्या हो जाएगा? स्वस्थ न होगा भाई, यहाँ पे स्वच्छ नहीं बल्कि क्या हो गया? स्वस्थ। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन दाब कितना होता है? यानी बीपी स्वस्थ मनुष्य में। तो ये क्या हो जाएगा? 120/80 वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्या? तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, एटीपी, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन आ गया, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, नीलयों द्वारा। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब किससे नापाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों के पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, छाल में। एकदम फास्ट पढ़ाएं, एकदम तेज़ी में, नो टाइम पास, नो ड्रामेबाजी, एकदम तेज़ी से चाहें कि आप लोग का जो इम्पोर्टेंट समय है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट समय है तो सो थोड़ी जाना है, पढ़ते रहना है। इसलिए हमने आपको जो एकदम तरोताज़ा कर देंगे विषय, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एकदम चलते चलते एकदम ठीक रहेंगे आप लोग। तो टैनिन जो है छाल में पाया जाता है। कहाँ? छाल में। अगला क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यानी ब्लडिंग जो होता है ना कटने छटने पर, उसको रोकता है कौन? तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखेंगे, पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से बी, चूहा। चूहा जो है फास्ट धड़कता है, देखते हैं बेचैन रहता है हमेशा वो। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, संस्पर्शक, स्पर्शक। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन दूसरे तरीका से, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वही वसा वाला क्या हो जाएगा? लाइपेज, सी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आ गया, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसी से जो है डाइवर्ट किए गए हैं जो आप जानते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा, यानी Fe, आयरन के जो होता है उसमें। तो लोहा ब्लड में जो है, खून में क्या होता है? आयरन के तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण जो है ये लाल होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है? आयरन ही पाया जाता है, वही क्वेश्चन में है। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के हवाले छोड़ते हैं कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके हर हाल में बताएं, ताकि हमको पता चले कि आप जो है कुछ पढ़ने लिखने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग पुनः न्यू वीडियो में। आप उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सबसे बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी।